Hello friends, I am Subhanallah Siddiqui Advocate. You're welcome to my YouTube channel Subhan Advocate. आइए जानते हैं धारा 156(3) CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के विषय में और कोर्ट के माध्यम से FIR कैसे दर्ज कराते हैं और किन किन परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं 156(3) CRPC या कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज करने के लिए या अन्वेषण के लिए सिर्फ दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला, शिकायतकर्ता या पीड़ित शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर थाने में गया था FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया या इनकार कर दिया गया, या 2-4 दिन प्रार्थना पत्र रखे रहे लेकिन उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं किया गया। दूसरा सिचुएशन, जब किसी कारण से अन्वेषण करने के विधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये दो परिस्थितियां थीं। इन दो परिस्थितियों में FIR थाने से या पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा दर्ज नहीं किया जाता, तो किसी वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय से 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत FIR के लिए आदेश करा सकते हैं। इसके लिए जो आपने प्रार्थना पत्र या शिकायती प्रार्थना पत्र पीड़ित या शिकायतकर्ता ने जो प्रार्थना पत्र थाने में दिया था या जो पुलिस के उच्च अधिकारियों को दिया था या जो डाक के माध्यम से किसी पुलिस के उच्च अधिकारियों को भेजा था, उसकी रसीद और प्रार्थना पत्र की कॉपी आप वकील साहब को उपलब्ध कराएंगे। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ द CRPC के अंतर्गत पिटीशन आप तैयार कराएंगे। तैयार करा के ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। जो भी घटनाएं हैं, घटनाएं संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए। वो घटना से संबंधित बातें पिटीशन में आना चाहिए और इसमें 1-2 पॉइंट और मेंशन करना चाहिए कि पीड़ित और शिकायतकर्ता ने शिकायती प्रार्थना पत्र
थाने में दिया था और पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दिया था और डाक के माध्यम से भी भेजा था। उसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित व शिकायतकर्ता को माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा और उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारी बातों को सुनेगी और उस पे आदेश करेगी। अब जब ये चीज है, जब अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल करेंगे ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट थाने भेजेगी एक कॉपी और थाने से रिपोर्ट मंगाया जाएगा कि आपने इस घटना से संबंधित क्या किया, क्या कोई एफआईआर दर्ज किया, पंजीकृत है या नहीं। आप उन सब चीज़ों के और विषय में आप माननीय न्यायालय को अवगत कराएं। रिपोर्ट आने के बाद वकील साहब ऑनरेबल कोर्ट में बहस करेंगे कि जो घटना थी उस घटना से संबंधित बातों को बताएंगे और कन्विंस करेंगे ऑनरेबल कोर्ट को। और कोर्ट में बहस करते समय या बहस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रूलिंग और साइटेशन पे भी बहस किया जाना चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस किया जाना चाहिए कि अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत ये निर्णय हुआ है, जजमेंट हुआ है और ऑर्डर हुए हैं। जो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुए हैं या जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा हुए हैं, उस रूलिंग के साथ बहस करना चाहिए। जैसे कि आइए हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण रूलिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 156(3) के विषय में विस्तृत रूप से जजमेंट किया गया है। तो आइए जानते हैं इस रूलिंग में पॉइंट नंबर 11, इफ अ पर्सन हैज अ ग्रीवेंस that the police station not registering his FIR under section 154 CRPC, then he can approach the superintendent of police under section 154 subsection 3 of the CRPC by an application in writing, even if that does not yield any satisfactory result in the sense that either the FIR is still not registered or that even after registering it no proper investigation is held. It is open to the aggrieved person to file a application under section 156 subsection 3 of the CRPC before the learned magistrate concerned. Such an application under section 156 subsection 3 of the CRPC is filed before the magistrate. The magistrate can direct
the FIR to be registered and also can direct a proper investigation to be made. In a case where, according to the aggrieved person, no proper investigation was made, the magistrate can also, under the same provision, monitor the investigation to ensure a proper investigation. यानी कि यहां पे दिया है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज कराने के लिए अंडर सेक्शन 154 के अंतर्गत, लेकिन वहां पे उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई FIR दर्ज नहीं होता है। फिर उसके बाद आते हैं 154 सबसेक्शन 3 ऑफ द CRPC के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दिया जाता है, लेकिन वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं होती और FIR दर्ज नहीं होता है। फिर उसके बाद और अगर दर्ज भी होता है तो उससे कोई संतुष्ट नहीं है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो पीड़ित पक्षकार 156(3) CRPC के अंतर्गत पेटिशन ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेगा और मजिस्ट्रेट प्रत्यक्ष रूप से FIR दर्ज करने और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगी, ऑर्डर करेगी और इन प्रॉपर मॉनिटर भी करेगी इन्वेस्टिगेशन को। अब आते हैं इसमें पॉइंट नंबर 17 में क्या दिया है कि include all such power in magistrate which are necessary for ensuring proper investigation, and it includes the power to order registering of an FIR and of ordering a proper investigation if the magistrate is satisfied that a proper investigation has not been done or is not being done by the police. Section 156 subsection 3 of the CRPC. It will include all such incidental power as are necessary for ensuring a proper investigation. तो इनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट को और इसके माध्यम से 156(3) अलाउ करा सकते हैं और FIR दर्ज कराने का आदेश करा सकते हैं। केस लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। FIR दर्ज कराने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से तो उसमें साइटेशन और रूलिंग के साथ बहस करने से अधिक संभावना रहती है कि FIR दर्ज करने का मजिस्ट्रेट आदेश कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।